हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में जो है जो चयन आयोग है उसको भंग कर दिया गया है। तो उसकी जगह जो है अब न्यू चयन आयोग जो है आपके पास आएगा, जिसका नाम जो है आपके पास न्यू जो है रखने की बात भी कही गई है। एंड बहुत बड़े चेंजेस जो हैं इसमें आपके पास होने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन करके उन चेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, आपके पास कितने पेपर होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा ही एक न्यू चेंजेस जो है यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेंगे। एंड आज आपके सामने कमेटीज़ की जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। एंड बहुत से बातें जो है वो सामने निकल कर भी आई है और आप देखेंगे बहुत अच्छे चेंजेस हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब है, बहुत अच्छे चेंजेस हैं। और आने वाले टाइम में अगर ये पैटर्न अच्छे से वर्क करेगा तो बच्चों के लिए, चाहे कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वहाँ पे होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा चेंज जो किया जा रहा है आपके पास, जो OMR सीट्स आपके पास होती थी, इसके पैटर्न को हटा के यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो रखा जाएगा। कौन सा टेस्ट? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक तो बच्चे को फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, यानी वो मिस्टेक नहीं कर सकता। जैसे आप OMR सीट में मार्क्स लगाते हो, ए के ऊपर लगा दिया, बी के ऊपर लगा दिया, गलती हो जाती है कभी कभी, या OMR सीट के ख़राब होने का भी खतरा रहता है अगर आपकी मार्किंग इधर उधर है। CBT में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम से जाइए, अपना पेपर दीजिए, पूरी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी वहाँ पे फील्ड होगी। आपको जस्ट अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर आपका कहीं पे ऑप्शन गलत भी लग रहा है आपको, आप उसको चेंज कर सकते हो। एक बहुत अच्छा पैटर्न है और आप उसको अटैम्प्ट करने की जो प्रैक्टिस सेशंस है वो एग्जाम से पहले भी कर सकते हैं। उसका एक प्रॉपर सेट जो है आपको मिल जाएगा। यानी CBT की तैयारी जो है सरकार करने वाली है। और जितने भी आपके पास क्लास 3 की वैकेंसीज हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 क्लास 4 की बात हम यहाँ पे आपके पास करें तो स्पेशली क्लास 3 जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्लास 3 के लिए जो CBT आपके पास होगा। तो फर्स्ट ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे होने वाला है। अब बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, कितने सारे जो पेपर हो रहे हैं या बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए CBT कैसे कंडक्ट होगा। हर एक का सोल्यूशन होता है और इसके भी पूरे के पूरे सोल्यूशंस आपके पास दिए गए हैं। तो ये फिक्स हो चुका है आपके पास कि CBT आपके पास होगा ही होगा। क्लियर। सेकंड जो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज किया जा रहा है आपके पास, वो है आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको टीचिंग में पता है तो पहले आपके पास वहाँ पे जब भी आप TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम देते हो, उससे पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, टैट। पूरे हिमाचल टैट से वाकिफ़ है। काफ़ी हर बार साल में 2 बार टैट का एग्जाम दिया जाता है, बहुत से बच्चों के क्लियर भी हैं। यानी आपके पास अब इसी पैटर्न में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में होगा। किस तरह से होगा, क्या इनका सिलेबस रहेगा? एक जर्नल, जहां तक अभी देखो ये ऑफिशियली इंफॉर्मेशन तभी पब्लिश होगी जब न्यू बोर्ड आपके पास बनेगा। लेकिन जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास डाटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, हम वो आपके पास यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? जैसे देखो, टैट में अगर बच्चा क्लियर होता है तो उसको पता है कि अब मैं TGT की तैयारी करूंगा, है ना। और TGT में देखा जाए तो पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जो टैट में सिलेबस आता है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आता है। लेकिन अब इसमें बहुत बड़े चेंजेस आपके पास होंगे। जो आपके पास सेट होगा या आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होगा। ठीक है, चलो सेट तो अलग हो गया। ठीक है, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपके पास होगा, उसमें भी अगर देखा जाए तो सिंगल पेपर होगा। एंड इसमें क्या चेक किया जाएगा? जो कॉमन पेपर होता है आपके पास, जिसमें आपके पास रीजनिंग हो गई, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग्स आपके पास हो गई, एप्टीट्यूड आपके पास हो गया। एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स रीजनिंग इकट्ठी आ जाती है। आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी हो गई, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड होगा। HPGK इंडियन जीके का जो पोर्शन होता है वो आपके पास कवर किया जाएगा। यानी एक जर्नल पेपर जो आपके पास होगा, इसमें एक मिनिमम मार्क्स होंगे जो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी आने वाली वैकेंसीज के लिए आप क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। अब ये किस तरह से होगा? अगर कोई 10th की वैकेंसीज निकल रही है, 10th बेस्ड वैकेंसीज है आपके पास, या कोई 12th बेस्ड वैकेंसीज है, या आपके पास कोई ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसीज है, तो 10th बेस्ड के लिए जहां तक अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, 10th बेस के लिए जो
एग्ज़ाम होंगे उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, यानी उनके लिए जो CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन्होंने 10th वाला क्लियर किया होगा वो जो 10th वाली वैकेंसीज होंगे उनके लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने 12th वाला किया होगा वो 12th वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएट वाला किया होगा वो ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। अभी क्या होता है करंट टाइम में, 10th तो सभी ने की होती है, तो कोई भी वैकेंसीज अगर निकलती है और वो 10th बेस्ड है तो सभी बच्चे उसको फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है सिर्फ वही उसमें पार्ट ले पाएंगे जिनका ऑलरेडी क्लियर है। और इसकी वैलिडिटी की जहां तक अभी तक बात कही गई है, 3 साल जो है आपके पास मेंशन की गई है। जैसे अभी कहा जो भी इंफॉर्मेशन हम, ये रिपोर्ट है जो सबमिट की गई है गवर्नमेंट्स को, कौन सी टर्म यहाँ पे अप्रूव होगी कौन सी नहीं होगी वो आपको फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट होगी और वहाँ से प्रॉपर वो एक रूल के फॉर्म में आपके पास आएगी तभी क्लियर होगा। क्लियर। लेकिन अभी तक जितनी भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें जो उन्होंने बातें रखी है तो उनका ये कहना है कि आपके पास 3 साल तक जो है वो वैलिड रहेगा, चाहे 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया। यानी अगर ग्रेजुएशन की वैकेंसी निकली, आपकी ग्रेजुएशन है लेकिन आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं किया है ग्रेजुएशन का, तो वो आपके पास, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड एक सबसे बड़ी बात, जैसे आपके पास होता है कि फ्री जो किया गया है कि कोई भी अगर फ़ी वगैरह देंगे तो फ्री है, जैसे फीमेल्स के लिए फ्री है, ये कास्ट वाइज कम फ़ी है। अब ऐसा नहीं होगा, आपको सभी को फ़ी जो है वो देनी पड़ेगी, लेकिन वो फ़ी आपको रिफंड हो जाएगी। जैसे आपने RRB के अगर पेपर दिए हैं तो आप पेपर देते हो, उसके बाद जो बंदा पेपर देता है, ये जो पर्सन स्टूडेंट पेपर देता है, उसके बाद उसकी फ़ी रिफंड होती है। अगर आप पेपर में नहीं गए हो तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी। क्लियर। तो उसी तरह से जब आप पेपर देंगे तभी आपकी फ़ी रिफंड होगी। इससे क्या होगा, जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है, क्योंकि सरकार का खर्च तो उतना ही हो रहा है उस पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए, एक सीट आपके लिए ऑलरेडी खाली है। और ये प्रीवियस में काफ़ी इश्यूज भी आए थे कि एक रूम में 30 बच्चों के लिए जगह बनाई गई, सिर्फ 3 बच्चे आए हैं, बाकी नहीं आए हैं। कारण क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने फ़ी नहीं दी है, भर देते हैं फॉर्म, सोचते हैं कि जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे, पैसे तो दिए नहीं है ना, जिससे एक सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा चेंजेस जो वहाँ पे किया जा रहा है। बाकी जो आपके पास सेकंड पेपर होगा, देखो फर्स्ट पेपर तो आपका कॉमन हो गया, अब सेकंड पेपर जो होगा वो आपके अपने सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें चीज़ें भी जैसे लैंग्वेज हो गया, HPG के, इंडियन GK इंक्लूड होता है, बाकी सब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। बाकी डिपेंड करेगा अभी, क्योंकि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है कि किस तरह से पेपर आएगा, कितने नंबर का होगा, क्या होगा। लेकिन अभी जो चेंजेस वहाँ पे करने की बात कही गई है, और अगर तो आप देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न है ये, है ना। अगर आपको पता है कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं है तो आपको पता है कि आप उन एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, और ये बेसिक पेपर है, तो अगर इस बेसिक पेपर को क्लियर कर लेंगे तो फिर आप आने वाली जो वैकेंसीज होगी उनके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, और वैकेंसीज को मर्ज भी किया जाएगा। क्लियर। अब इसकी कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है, 60%, 55%, 50%, वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। जो नेक्स्ट रिपोर्ट है आपके पास कमेटीज़ की, वो सबमिट होगी अक्टूबर के अराउंड, फर्स्ट वीक के अराउंड, तो वो फिर आपको डिटेल्स उसी टाइम जो है हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। एंड बाकी उनका तो ये भी कहना है कि अगर ये रिपोर्ट के ऊपर सरकार जल्दी काम करती है तो विद इन 2 या 3 मंथ में जो फर्स्ट है आपके पास, दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है हिमाचल में करंट टाइम में वेदर कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हम इतना नहीं कह सकते, प्रेशराइज भी नहीं करना चाहिए अभी किसी को, क्योंकि जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है, क्योंकि हर एक जगह के ऊपर फंड्स लगेंगे, और अभी तो रोड कंडीशन देखो, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, बच्चे टेस्ट देने पहुंच ही नहीं पाएंगे, अभी रोडों की हालत ऐसी है। पहले पूरा सिस्टम बनेगा तो मे भी आप मान के चलिए, चलो एक बोर्ड पूरा प्रिपेयर हो जाए, वो एकदम रेडी रहें, एंड उनका ये भी मानना है कि रिजल्ट भी हम जल्दी जल्दी पब्लिश करें। क्लियर। तो आप मान लीजिए इस साल के एंड तक जो है मे बी आपके पास जो भी भर्ती प्रक्रिया है जितनी भी, वो सारी शुरू हो जाएगी। चलिए, जो भी आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पास आएगी, आपके पास आएगी, वो हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।